ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग बात करते हैं। आज एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। चल देखिए हम लोग, चलो तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का मेन हमारा नाम ही है कैलेंडर, और कैलेंडर के बारे में हमको लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैलेंडर टॉपिक को हमको पढ़ना कैसे और किस तरह से कैलेंडर हमारा चलता है और हमारे पेपर में कितना महत्वपूर्ण है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतना बेहतरीन टॉपिक है हर एग्जाम का। आप अगर पटवारी का भी एग्जाम देने जाओगे वहां भी आएगा, और अगर किसी का भी ग्रुप डी का अगर एग्जाम है तो वहां पर भी कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन लोग आज भी कंफ्यूज भयंकर होते हैं, और इतना ज्यादा भयंकर कंफ्यूज होते हैं तो कैलेंडर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले बताओ हमारे दिमाग में क्या चलता है। अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलेगा? सभी लोग बताइएगा कि अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलेगा। तो आप भी बोलोगे ना सर कैलेंडर के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो आने लगता है वो क्या आता है? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मंथ होगा, डेट होगा, ईयर होगा, साल होगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और हर पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। भारत की जो संस्कृति है बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, और हमारे इतिहास में कैलेंडर को सबसे पुराना माना जाता है, और उसी को दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं पंचांग। कैलेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पंचांग। तो मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता है कि कैलेंडर का हिंदी महीना कब से शुरू होता है? हाँ जी, सभी लोग बताइए हिंदी का महीना कब से शुरू होता है कैलेंडर में? नमस्ते नमस्ते शिवानी जी, बंटू जी, श्रद्धा जी, दिनेश सिंह जी, सभी को गुड इवनिंग, रुचि जी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बताइए कैलेंडर में अगर हिंदी का महीना वो कब से शुरू होता है, तो सबसे पहले अगर कैलेंडर की बात होगी तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि पढ़ने से पहले कि एक्चुअल में हमें देखना इसमें क्या है कैलेंडर के महीने में, ठीक है। सबसे पहले अगर कैलेंडर को अगर देखना हो तो सबसे पहले कहता है कि जैसे आप कैलेंडर का नाम लेते हो कि हम अलग अलग चीजों से घिरे होते हैं, तो एक हमारा क्या बनता है? मंथ। अगर हमारे पास कैलेंडर नहीं होता तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं? महीना का। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेज। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है? डेज के बाद, महीना के बाद हमारे पास क्या आता है? ईयर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? साल। और साल को भी अगर आप तोड़ो तो दो तरीके का साल होता है। एक हमारा होता है जिसे बोला जाता है लीप वर्ष, और दूसरा हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष और दूसरा हमारा होता है साधारण वर्ष। और जैसे हम लोग इसको हमने ईयर को लिखा तो इसी में हमारे पास क्या होता है? सप्ताह। और सप्ताह को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक। और वीक जो हमारा होता है वो हमारा सप्ताह होता है। अब सोचिए अगर कैलेंडर नहीं होता तो हम लोग क्या करते? और इसी में पूरी तरह से सप्ताह हम कितने दिन को बोलते हैं? तो 7 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्ताह। महीना हमारा कितने माह का होता है? 12। तो 12 माह का हमारा महीना होता है। और महीना का अगर दिन देखा जाए तो 30 या 31 दिन का हमारा क्या होता है? महीना। सबसे कम अगर महीना होगा तो वो एक ही महीना होता है, फरवरी। बताएंगे कि कौन सा महीना कब होता है। तो डे की अगर हम बात करें तो हर इंडिविजुअल डे को हम लोग डे बनाते हैं। साल हमारा कितने महीना का होगा? तो 12 महीने का हम लोग क्या मनाते हैं? तो साल मनाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा 12 महीने का हमारा क्या होता है? साल होता है। क्लियर है सबको? अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल हम इसके थ्रू लेके चल सकते हैं। हाँ जी, गौतम सर भी क्लास लेंगे, सब क्लास लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मंडे से पूरी क्लास रहेगी।
ठीक है। अब ये कहता 12 महीने का हमारा कैलेंडर होता। अब सोचो अगर कैलेंडर नहीं होता तो हम क्या करते। तो पेपर में अगर देखा जाए तो कैलेंडर किस रेफरेंस से हमको पूछा जाता। तो पहली चीज मैं बता दूं कि अगर हम कैलेंडर पर चले तो कैलेंडर जो हमारा है उसका रेफरेंस हमारा क्या होता है। तो रेफरेंस की अगर हम बात करें कैलेंडर का, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जो लोगों को लिखना है इसको जरूर लिखेगा। पेपर में हमेशा एक या दो, कभी कभी तो तीन तीन क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कैलेंडर की अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके का कैलेंडर हमको पढ़ना है। अब बोलोगे सर दो तरीके का कैसे। तो एक तो हमारा होता है जो हमारी घटना घट रही जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भाई साहब, वर्तमान। एक कैलेंडर ऐसा पढ़ना है कि जो वर्तमान में घटना घटती है हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक कैलेंडर ऐसे पढ़ेंगे जो हमारी पास्ट में घटना घटी हो उसकी बात करेंगे, भूतकाल में। और भूतकाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो घटनाएं घटी है उसको हम लोग बोलते हैं। तो घटना घटने के बाद जो हम घटना घटने के बाद की बात करते हैं, घटना जब कोई घटना घटने के बाद की बात होती है तो हम उसकी बात करते हैं किसका, कैलेंडर में। तो प्रेजेंट मतलब हम अभी बात करते हैं किसका, प्रेजेंट, जो हमारा 2022 चल रहा। जब कभी भी कैलेंडर में हमारा प्रेजेंट वर्ष अगर हमें दिया हो तो पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2022, आज का अगर दिन देखा जाए तो हमारा 9 जुलाई 2022 है। अगर कोई हमसे बोल दे कि अगर आज का दिन 9 जुलाई 2022 को आज का दिन हमारा कौन सा दिन है, तो आपसे पूछा जाए आज का दिन हमारा है ये शनिवार है। तो हमसे कोई पूछा जाए अगर आज का दिन हमारा शनिवार हो तो बताइए इस साल हम 31 दिसंबर को कौन सा दिन मनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा वर्तमान से आता है। और एक पास्ट वाला घटना होता है जिसमें आपको रेफरेंस नहीं दिया। एक होता है रेफरेंस देना, एक रेफरेंस नहीं देना। यहां पर बोला जाता है जब रेफरेंस हमारा दिया, रेफरेंस इज गिवन। अब रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जब हमारे पास दिन दिया। अब आपको ही पता है कि जब हमें दिन देने की बात करेंगे तो हम आज की बात करेंगे कि आज का मंथ अगर 9 जुलाई 2022 को शनिवार है तो बताइए कि 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। या इस साल हमारा 26 जनवरी किस तारीख को बनाया गया था। तो 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। सीधी सी बात है, एक साल के अंदर जितने भी घटनाएं घटेगी और उसके अंदर की अगर हम बात करेंगे तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर का मतलब होता है जो वर्तमान में घटनाएं घटी है और उसके बारे में जो हम बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार रिया जी, सभी को नमस्कार। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान। एकदम आराम से पढ़ना, किताब से सबसे अलग है। जिस तरह से किताब में आप लोग पढ़ते हैं तो वैसे कैलेंडर हमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और सबके धुएं उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पास्ट ईयर में हमारा होता है जब हमारे पास घटना घट जाती है। जैसे बोल दिया जाता है कि बताइए कि 15 अगस्त, ध्यान से सुनेगा, 15 अगस्त 1947 को जब भारत हमारा आजाद हुआ था। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद बताइए आजाद होने के बाद वो जो दिन था वो कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अगर ये डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, पास्ट की घटनाएं करती है। और यहां पर रेफरेंस आपको नहीं दिया जाता है जब ये कहता है दिन नहीं दिया हो। और सीधी सी बात है, जब दिन नहीं दिया होगा तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लेके चलना। हाँ जी नमस्कार सबको नमस्कार। चलिए आगे की ओर बढ़े, इसी तरह बने रहिएगा। और कैलेंडर का सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा टाइप पढ़ेंगे जब हम वर्तमान ईयर की बात करेंगे, मतलब इस साल के बारे में हम बात करेंगे। तो इस साल की घटनाओं के अंदर जितने भी घटनाएं घटेगी एक एक करके हम रिसर्च कर लेंगे और कैसा भी होगा क्वेश्चन
सारे पे धुएं उड़ा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेगा। क्लियर है सबको यहां तक? हाँ जी, चलिए क्लियर है सबको, इसको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा और आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी पर हम लोग बात करते हैं। नोट कर लिए सभी लोगों ने? सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लिए? देखो ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि ये कैलेंडर जो आप पढ़ रहे हो ना, जिनका भी अभी रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, एसएससी एमटीएस का चल रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए भाई साहब आराम से इसको पढ़िएगा और हम बात करते हैं दूसरे जो क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो हमारे पास जो आता है सबसे पहले कहा जाता है कैलेंडर में, जब दिन नहीं दिया हो, जब दिन नहीं दिया हो तो हम क्या निकालेंगे, या जब दिन दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम बात करते हैं टाइप 1 का, और जब टाइप 1 की बात करते हैं तो हम केवल बात करेंगे वर्तमान साल के बारे में। और वर्तमान साल की बात करो या फ्यूचर की बात करो तो ये सारे कैलेंडर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट साल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग प्रेजेंट ईयर की बात करते हैं तो ये हमारा कैसे चलता है। हाँ जी, क्लियर है? और इसी के बेस पर आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट ईयर अगर हमें निकालना हो तो प्रेजेंट ईयर हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले तो हम उसकी बात करते हैं। वर्तमान साल कैसे निकालोगे कैलेंडर में, तो सबसे पहले निकालने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो हमारे पास होता है दिन, और दिन हमें पता होना चाहिए, और इसी में हमारे पास एक आता है महीना, महीने का कोड होगा। तो सीधी सी बात है, दिन और महीना दो ही चीज का हमें जरूरत पड़ता है, और अगर इन दोनों तीनों को आपको याद है तो कभी दिक्कत नहीं आ सकता। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल दिन कितने होते हैं, तो आपको ही पता है कि दिन अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल दिन जो होते हैं केवल 7 दिन होते हैं। और दिन की शुरुआत पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। और याद रखना कि कैलेंडर का पहला नियम, कैलेंडर का पहला नियम कहता है कि भाई साहब बेस जरूर बना लिया करो। बेस मतलब क्या कहता है कि हमारे कैलेंडर का आधार क्या होगा। अब आप बोलोगे सर आधार का मतलब क्या होता है, तो आधार का मतलब होता है हर वो घटनाएं जो 7 दिन के अंदर घटेगी, तो हमारा बेस क्या बनेगा, 7 दिन का बेस बनेगा। और मैं बता दूं यही हमारा क्या है, रामबाण है। अगर 7 दिन के बीच के अंदर की घटना घटेगी तो यही हमारा आधार होगा, और यही हमारा किस रूप में काम करेगा, तो ये रामबाण के रूप में हमारा काम करेगा। बोलोगे कैसे, तो देखो जब भी इसको 7 मिलेगा ना तो ये हमेशा 7 को क्या लिखेगा, 0 लिखेगा। और दिन की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, तो सोमवार, उसके बाद हमारा होता है मंगलवार, फिर हमारा होता है बुधवार, फिर हमारा होता है गुरुवार, फिर हमारा होता है शुक्रवार, फिर हमारा होता है शनिवार, और फिर हमारा होता है रविवार। तो जहां पर भी रविवार होगा उसको हम नॉर्मल ही रखेंगे और इसी के बेस पर हम लोग पूरा लिखते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ जी, सेशन को जरूर लाइक करते जाएगा। दीप्ति जी सभी को नमस्कार नमस्कार, सेशन को बिल्कुल लाइक करिएगा। तो सीधी सी बात है, जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटेगी उन सारी चीजों के बारे में हमको पूरा रिसर्च करना है। तो अब हम बात करते हैं महीने का। तो महीना सीधी सी बात है, अच्छी बताइए टोटल महीने कितने होते हैं, 12। इन 12 महीनों में कोई बता सकता है 31 दिन का कितना महीना होता है, और 30 दिन का हमारे कितने महीने होते हैं। तो जब कोई बता दे कि 31 डेज के ऐसे कितने महीने हैं, और कैसे पता चलेगा कौन सा महीना 31 दिन का है और कौन सा महीना 30 दिन का है। तो आपने देखा हुआ कि दादी माँ के नुस्खे, ये मुट्ठी बांधो और जो भी ऊपर होता है उसको हम लोग 31 दिन में रखते हैं, और जो भी नीचे होता है उसको हम लोग 30 दिन में रखते हैं। तो 31 से हमारा शुरू होता है जनवरी। याद करो, आप में से बहुत सारे लोगों को यहां तक पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो सीधी सी बात है, 31 दिन का कितना महीना होता है, तो 7 महीना। 7 महीने जो होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। और 5 महीना जो होता है, 4 महीने जो होते हैं वो हमारे 30 दिन के होते हैं। और 1 महीना चमत्कारी होता है, और वो चमत्कारी महीना कौन है भाई साहब,
फरवरी या तो मजे लेगा 28 में या तो मजे लेगा ये 29 में। तो सीधी सी बात है, कोड अगर निकाला जाए तो कोड हम लोग कैसे निकालते हैं तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। देखो ये आपका बहुत अलग चीज है, और ये जो लोग आप पहली बार, बहुत सारे लोगों ने कैलेंडर पढ़ा होगा, लेकिन आप जो अभी पढ़ने वाले हो ये हम बहुत ही अलग लेके चलेंगे, जो किसी बुक या किसी किताब का रेफरेंस आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो जो ऊपर वाला भाग है उसको हम जनवरी बोलते हैं, नीचे वाले को फरवरी, फिर ऊपर मार्च, फिर नीचे हमारा क्या हो जाएगा अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, तो फिर वापस से शुरू करो अगस्त। तो सीधी सी बात है, तो यहां पर मैं 12 महीने को लिख देता हूं, और महीने का शुरुआत कहां से करते हैं? जनवरी, उसके बाद हमारा क्या है फरवरी, फिर हमारा क्या है भाई साहब मार्च, फिर हमारा क्या है अप्रैल, और फिर हमारा क्या है मार्च अप्रैल के बाद मई, फिर हमारा क्या है भाई साहब जून, और फिर हमारा क्या है जुलाई, फिर हमारा क्या है अगस्त, फिर हमारा क्या है सितंबर, फिर हमारा क्या है अक्टूबर, फिर हमारा क्या है नवंबर, और फिर हमारा क्या दिसंबर। याद रखिएगा कि मैंने बोला हर वो महीना जो 7 दिन से ज्यादा होगा, कोई भी दिन 7 दिन से अगर ज्यादा होगा तो बेस हमारा 7 का होगा, और उसको भाग हम किससे दे देंगे? 7 से, और भाग देने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो भाग देने पर जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अब आपने सुना होगा दुनिया में जितने भी चीजें बनी है वो देखना 7 से बना होगा। जैसे आपने सुना होगा रेनबो के कलर कितने होते हैं? 7। शादी अगर कर लो तो फेरे भी कितने होते हैं? 7। ये जो चमत्कारी घटनाएं घटते हैं वो कितने होते हैं? 7। अजूबा कितने होते हैं? 7। और बोलते 8वां अजूबा आप हो। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर चीजें केवल 7 से घिरा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई घटनाएं घटती है तो वो हमेशा 7 का कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। तो ये चीजें जो हमने आपको बताया, हमारे फेरे कभी 8वें फेरे नहीं लगे। जो रेनबो हमारा बनता है, ये इंद्रधनुष जो बनता है वो कभी 8 कलर का नहीं होता है। तो हमारी जो संगम होती है वो हमेशा 7 होते हैं। तो 7 को ही हमको चमत्कारी अंक मानना है, और यही चमत्कारी अंक के बेस पर हमको क्या करना है? आंसर देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब मुझे ये बताइए जनवरी कितने दिन का होता है भाई साहब? तो ये चमत्कारी में हम लोग लिखे यहाँ पर, तो जनवरी होता है 31। फरवरी अगर 2022 की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो 2022 में फरवरी कितने? 28। मार्च कितना? 31। अप्रैल कितना? 30। मई कितना? 31। जून कितना? 30। जुलाई कितना? 31। अगस्त कितना? 31। सितंबर कितना? 30। सितंबर अक्टूबर कितना? 31। नवंबर कितना? 30। और दिसंबर कितना? 31। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास 31 दिन है तो हमें इसका क्या निकालना भाई साहब? कोड निकालना है। अब बोलोगे सर कोड कैसे निकालोगे? दुनिया का हर वो संख्या, देखो कोड कैसे निकलेगा, तो मैं एक पाइपलाइन और थोड़ा बड़ा सा खींच देता हूं ताकि जो जादू होगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये जादू हमें दिखना चाहिए। और मैं बता रहा हूं किताबी बिल्कुल मत पढ़ना कैलेंडर, नहीं तो किताब आपको बेहोश कर देगा। ये कहता हर वो चीज अगर 31 है तो ये ज्यादा किससे है? 7 से। तो 7 से अगर मैं इसको 31 को भाग दे दूं तो भाई साहब कितना बचेगा? 7 चौके 28। अब 7 चौके 28 तो पूरे पूरे कट गया, तो लेना हमको शेषफल है। तो कटने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा? 3। उसी तरह अगर ये 28 है तो हम अगर 28 को 7 से भाग दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब 31 को भी 7 से भाग दे दें तो ये हमारा हो जाएगा 3। अगर मैं 30 को भाग दे दूं 7 से तो हमारा 7 चौके 28 और बचेगा कितना? 2। ये सारे कोड हमको निकालते जाना। 31 मई है 3, फिर जून हमारा 30 है 2, जुलाई हमारा 31 है 3, अगस्त हमारा 31 है 3, सितंबर हमारा 30 है 2, अक्टूबर हमारा 31 है 3, नवंबर हमारा 30 है 2, उसी तरह दिसंबर हमारा 31 है 3। ये जो हमने निकाला है ये सारे कोड किसके हो गए भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी क्लियर है रिया जी, आपने पहले पढ़ा है, कोई बात नहीं सब लिख लेंगे।
रिया जी, जो आपका कंफ्यूजन है ना कि सर संडे को एक लिखें और मंडे को 2 लिखें, गारंटी है कि आपको ये कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संडे को जो हम एक बार लिखेंगे ना, उसको कभी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कभी हमने कोड लिखा नहीं है, दिन का ये हमारे पास कोड नहीं है, हमने नॉर्मल दिन को रखा है। कैलेंडर में किसका यूज कहाँ होगा पहले ये तो समझो। और लोग क्या करते हैं, चटनी बना के पढ़ लेते हैं। और भाई साहब, अगर चटनी बना के पढ़ोगे तो दिमाग के धुएं उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? तो हमको बिल्कुल चटनी बना के कैलेंडर को नहीं पढ़ना है। पहले सभी लोग बताइए, जो हमने ये कोड निकाला, किसी को कोई दिक्कत है एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। हाँ जी, क्लियर है सभी को? चलिए आगे की ओर बढ़े। तो मैंने बोला एकदम पूरा एकदम प्योर पढ़ना शुद्धता के साथ, और जो ये पूछा गया बस उसको ध्यान से सुनते जाना। तो आगे की ओर बढ़े, क्या क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा रहा है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, सबसे सिंपल और सबसे साधारण है। और अगर अपन इसको अगर निकालें तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम आंसर तुरंत दे देंगे। तो सबसे पहले कोड आ गया हो अगर समझ में, तो आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए, बहुत शानदार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, गुड। चलिए इसी बात पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और चमत्कार करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? फिर हम बात करते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, पूरे धुएं उड़ाने हैं कैलेंडर का, और मैं पूरा ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं ये क्वेश्चन आपका कैसे आता है। तो सबसे पहली बात है कि कैलेंडर में क्वेश्चन आएगा कैसे। तो हमने दिन और इसका सबका निकाल दिया, तो जो 31 दिन का होगा उसमें डायरेक्ट 3 लिखो। जैसे अब मैं बताता हूं क्वेश्चन का फॉर्मेट कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा। और अभी केवल हम बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब? तो हम केवल बात कर रहे हैं वर्तमान का। और जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो आज की हम लोग बात करते थे। आज अगर हमें किसी घटनाओं को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली चीज ये है कि पहले मैं बता दूं, ये 2 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक हमारा ऐसा अप्रोच होगा जिसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब कैलेंडर आपको आगे की ओर से पूछेगा, आगे से पूछेगा। और दूसरा हमारा आता है जिसे हम लोग बैकवर्ड बोलते हैं। तो बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे से भी चलना है। मतलब कैसे चलना है, तो मैं आपको एक बेस बना दूं। जैसे मैंने बीच में अभी मैंने आपको एक कैलेंडर दिया, और अभी हम केवल बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब? 2022 की। हम बात कर रहे हैं केवल वर्तमान कैलेंडर के बारे में। वर्तमान में कैसा भी कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा पूरे हम धुएं उड़ाएंगे। जैसे आज का दिन हमारा कौन सा है? तो आज का दिन 9 जुलाई है, और 9 जुलाई हम किसकी बात कर रहे हैं? 2022 की। अब हमसे अगर कोई बोल दे भाई साहब कि इस साल बताइए कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती मनाया जाएगा, वो बताइए कौन सी दिन मनाई जाएगी? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाएगी। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का मीनिंग समझिए। तो जब भी कभी हम पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे तो यही हमारा अप्रोच क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड अप्रोच कहलाएगा। मतलब हम कहां जा रहे हैं? तो आगे की ओर मैं जा रहा हूं। तो जब भी आगे की ओर चलेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम क्या जोड़ देंगे? प्लस कर देंगे। उसी तरह हमसे ये पूछा गया है कि अगर मुझे यहां पर पीछे की ओर चलना हो, अब पीछे की ओर कहां चलना है? जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि इस साल 8 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 8 मार्च 2022 को 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो अगर ये पूछा जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई साहब? तो ये हमारा कहलाता है बैकवर्ड। मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जब अगर हम चलेंगे तो घटनाएं हमारी घटी है। तो घटना की जब हम बात करते हैं, आगे से हमको चलना है और पीछे से चलना। तो जब भी हम लोग पीछे से चलेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें एक महीना हमेशा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कुछ भी मत सोचो, पहले स्ट्रक्चर को समझो। मैंने क्या बोला? आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पूरी तरह से मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ाऊंगा, और कितना भी खतरनाक कैलेंडर का क्वेश्चन होगा, गारंटी है कि अगर ना बने तो फिर बता देना। चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत एक बार कमेंट करिए। राम राम, जय माता दी, रोशनी जी, चलिए दीपक जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
और अच्छे से आप पढ़ते जाइए, कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन का आंसर ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैकवर्ड ले लिया और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, फॉरवर्ड ले लिया। तो पहले सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है। आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, और जब भी कभी ये हमने आपको सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन को आप अच्छे से रीड करते जाइएगा। और जो लोग माइंड फॉर एकेडमी में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सारा जो हम लोग हैं पूरी तरह से मेहनत झोंक चुके हैं आपके लिए। चलिए, क्लियर है सब लोग? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि इस सिचुएशन में आप बनाओगे कैसे। तो बनाओगे कैसे, तो पहले आज जो हम लोग लॉजिक सीखेंगे केवल हम फॉरवर्ड का लॉजिक सीखेंगे, और अगर हम फॉरवर्ड के लॉजिक सीख गए तो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होगा हम आंसर दे देंगे। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं कि आने वाला क्वेश्चन अब हमारा कैसा दिखेगा। ठीक है, चलो अभी ये कहता, अभी जस्ट हमने अभी केवल हम एक ही अप्रोच लेके चलेंगे, और वो हमारा अप्रोच है भाई साहब फॉरवर्ड का। ठीक है, फॉरवर्ड का अप्रोच है। तो मैंने आज आपको बेस केवल मैं बनाऊंगा आज का। तो आज का मेरा बेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज का बेस हमारा है 9 जुलाई 2022, और आज का दिन हमारा क्या है भाई साहब, शनिवार। तो रेफरेंस हमको दिया हुआ है, आज का दिन हमारा शनिवार है। तो सीधी सी बात है, हमें कहां पहुंचना है, तो हमें जो पहुंचना है, तो एक चीज मैं आपको गारंटी ले लूं, अब मुझे कहां पहुंचना, तो 9 जुलाई 2022 को अगर शनिवार है तो हमें पहुंचना भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा कहां पहुंचना है। तो मैंने बोला 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर 2022 को पहुंचना। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये पहला एग्जाम्पल है, और बगैर पेन पेपर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम आगे की ओर चलते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस होगा। अब सुनो, जुलाई से मुझे कहां जाना है, अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर में जाओगे तो बीच में कौन सा महीना होगा, अगस्त। फिर कौन होगा, सितंबर। और अगस्त की सितंबर के बाद मैं कहां आ जाऊंगा, अक्टूबर। तो अक्टूबर मुझे कहां रुकना है, तो 2 अक्टूबर पर रुकना है। तो बेस हमने इससे निकाल लिए। अब बताओ, आज का दिन अगर 9 जुलाई है तो जुलाई की तो 9 दिन की घटना हो चुकी है ना। तो 9 दिन की अगर घटना घट चुकी है तो मुझे ये बताइए कि जुलाई कितने दिन का होता है। आप बोलोगे सर 31 दिन का होता है। तो जुलाई के 31 दिन में से हम लोगों ने कितना दिन निकाल लिए हैं, तो 31 दिन में से 9 दिन की घटना घट चुकी है, और जब 9 दिन की घटना घट चुकी है तो जुलाई और कितना दिन बचा होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम पीछे से आगे की ओर चलते हैं तो हमेशा बचे हुए दिन को देखा जाता है। तो जब भी हम लोग पीछे से मतलब कहां से, जुलाई से दिसंबर, जब भी हम लोग आगे की ओर चलते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं, जब भी हम आगे की ओर चलते हैं तो आगे की ओर चलना है, जब भी कभी हमें आगे की ओर चलना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा बचे हुए दिन को केवल निकालते हैं। बचा हुआ दिन हम लेते हैं, बचा हुआ दिन को ही हमको लेना है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब 9 दिन की घटना घट चुकी है तो बचा कितना होगा, 22। अब 22 किससे ज्यादा है, 7 से। 7 में भाग दे दो, 7 तिया क्या हो गया, 21। अब 21 जब चला गया तो बचा कितना होगा, केवल 1। शेषफल निकालना। तो जुलाई का कोड हमारा आज के लिए 1 रहेगा। आज मैं जितना भी आंसर निकालूंगा उसमें जुलाई का कोड हमेशा क्या होगा, 1। और 1 से मुझे कहां जाना है, 2। तो हमें अक्टूबर तक पहुंचना। अब बताओ, सितंबर का अपन ने कोड क्या निकाला, 3। अगस्त का कोड निकाला 3, सितंबर का क्या होता, 2। अब जो ये रिजल्ट आया सबको आपस में जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, 1 + 3 + 2 + 2। जब सब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 7 1 8, और 8 भी किससे ज्यादा है, 7 से। तो हमारा आंसर क्या बचा, 1। तो आज का दिन क्या है, शनिवार। तो जब भी कभी 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा तो रविवार होगा। सभी लोग एक बार मोबाइल में चेक करके देखिए कि इस साल 2 अक्टूबर को रविवार है क्या। हाँ जी, सभी लोग एक बार चेक करके मुझे बताइए क्या इस बार रविवार है क्या। सभी लोग कमेंट करके बताइए, मोबाइल में चेक करके बताओ क्या आंसर सही है। और शॉर्टकट इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बोलोगे सर क्यों, अरे भाई साहब, जहां
7 जोड़ने के बाद आ जाए वो हमेशा क्या माना जाता है, 0। जहां पर 7 जोड़ने पर आ जाए तो वो हमेशा क्या माना जाता है, 0। तो आपको मैंने पूरा बेसिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि देखो क्वालिटी के साथ आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे गारंटी है कभी आपको आंसर, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप लिखो और आंसर दो। तो 7 जहां पर लिखा होगा उसको मैं हमेशा क्या कंसीडर करूंगा, 0। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 3 2 5 और 2 7, तो मुझे ये जोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट यहां से 1 उठा के चल देता, तो रिजल्ट हमारा 1 आया। तो आज के दिन में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, रविवार। क्लियर है सबको? हाँ जी, इसी बात पर बताइए, क्लियर है क्या ब्रिजेश जी? चलिए बहुत शानदार। मैंने क्या बोला, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप मजे ले सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी बात पर हम आपके लिए बता देते हैं, और अगला क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, देखें, चलिए गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी बात पर, आप तो पढ़ते रहो, बाकी तो सब धुएं उड़ा देंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम कैलेंडर का एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें 2-3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। 9 जुलाई 2022 को, चलिए फटाफट बताइएगा, 9 जुलाई 2022 को अगर आज का दिन हमारा क्या है भाई साहब, शनिवार है, तो फटाफट बताइए आप लोग कि आज का दिन शनिवार है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, और एकदम मैं पाइपलाइन इसीलिए खींच रहा हूं बल्कि एकदम पूरा अच्छे से चलना, और एक क्वेश्चन मैं आपको यहां दे रहा हूं। तो हमने आपको बोला कि बताइए कि अभी हाल ही में बताइए कि 5 अक्टूबर, या मैं बोल दूं कि 5 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। उसके बाद 25 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, और उसके बाद बताइएगा यहां पर कि 15 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। चलिए सभी लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए, और आराम से आंसर बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो लोग अभी पहले जुड़े हैं, मैं बता दूं अभी आपका कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, और कैलेंडर टॉपिक में हम लोग जो लेके चल रहे हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है भाई साहब फॉरवर्ड, और हमने बोला कि प्रेजेंट ईयर जब दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसका बताइएगा क्या आने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है, रोशनी जी बताइए अब अगला आंसर क्या आने वाला, सभी लोग बताइएगा, अभी तो शुरुआत है कैलेंडर का, पढ़ते तो जाओ। देखो हमने बोला कि मंथ को बस याद रखिएगा, जनवरी का कोड हमारा 31 है तो 3 7 से भाग दे दो। फरवरी हमारा 2022 है तो 0 होगा, अब क्यों होगा मैंने बता दिया तरीका। मार्च 31 है तो 3, अब बोलोगे सर कैसे निकाल रहे हो, तो 31 को 7 से भाग दे दो, 7 को दुश्मन बना लो, जहां इससे ज्यादा होगा उसको काट दो, कैसा भी क्वेश्चन होगा हम धुएं उड़ा देंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने है, और तीनों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। चलिए तो आज के लिए हमारा जुलाई का कोड क्या होगा, 1। देखो आज के लिए जुलाई का कोड हमारा क्या होगा, 1। अब कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होगा तो भाई साहब हम धुएं उड़ा सकते हैं, बस इसका आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक और रामबाण बताता हूं। आप बोलोगे सर कितना रामबाण है, तो सुनो, तो मैंने बोला कि 3 2 और 3। अब देखो कैसे, सितंबर मंथ का कोड क्या होता है, 2। अक्टूबर मंथ का हमारा क्या होता है, 3। ये मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लो। तो सबसे पहले बताइए जुलाई के बाद क्या आएगा, सितंबर, सॉरी जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, उसके बाद हमारा क्या आएगा, अक्टूबर। तो सितंबर अगस्त कितने, 3, सितंबर कितने, 2, अक्टूबर कितने, 3, और जुलाई का महीना कितना है, तो 1 है। तो 5 नवंबर को 5 नवंबर ही रहने दो, क्योंकि जाके हमें यहीं रुकना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जहां पर भी आपको 7 मिल जाए वहां आप 0 कर दो, जहां पर भी आपको 7 मिल जाए उसको 0 कर दो। बोलोगे सर कैसे, तो मुझे बताइए 5 और 2 देखा जाए तो देखो 7 हुआ क्या, देखो 5 और 2 7, और 3 और 3 कितने हो गए, 6, और 6 और 1 कितने हो गए, 7। मुझे बताओ कि सबको अगर जोड़ोगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 और 5 कितने हो गए, 14, और 14 को 7 से भाग दे दो तो 0।
तो 0 का मतलब आज का जो दिन है वही तो हमारा दिन होगा। एक बार मोबाइल में चेक करके देखिए शनिवार है क्या, तो जिनका भी शनिवार आया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए मैंने बोला 5 2 7 और 3 3 6 1 7 दोनों हमारा क्या हो गया 0। अब कैसा भी क्वेश्चन होगा तो शनिवार, हाँ जी ब्रिजेश जी बहुत शानदार, जिनका भी शनिवार आंसर आया उनका 100% करेक्ट है। तो इसलिए याद रखिएगा जिनका भी शनिवार आया उनका 100% करेक्ट है। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। अब हमसे बोला गया 25 दिसंबर। अब देखो आज का दिन तो हमारा फिक्स है ना, तो 25 दिसंबर का निकाल लो। 25 किससे ज्यादा है 7 से ज्यादा। पहले बॉर्डर को नाप लो, 7 से भाग दे दोगे तो भाई साहब 7 या 21, तो बच्चे कितने होंगे 4। तो दिसंबर का कोड अभी फिलहाल 4 है और जुलाई का कोड हमारा 1 है और बीच में हमारा क्या होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब आप बोलोगे सर इसको लिखना है क्या भाई साहब, 3 महीने गोल कर दो। बोलोगे कैसे, तो अगर मैंने सितंबर लिखा, अगर मैं अक्टूबर लिखा, अगर मैं नवंबर लिखा, तो देखो बराबर 7 हो रहा क्या, और 7 बराबर क्या होता है 0। बोलोगे कैसे, 2 3 2। अगर ये हमारा देखा जाए तो 0 ही तो हुआ, तो केवल क्या लिख लो अगस्त लिख लो। अगस्त मतलब 3 1 4 और 4 4 कितने हो गए 8। अब देखो 3 1 4 और 4 4 8, 8 को भाग दे दो 7 से, कितने बचे 1। तो 25 दिसंबर को हमारा क्या होगा, तो 1 जोड़ दोगे तो रविवार। तो जिनका भी रविवार आया भाई साहब उनका 100% करेक्ट है। जिनका भी रविवार आया उनका 100% करेक्ट है। बहुत शानदार प्रकाश जी, एंजल, श्रद्धा जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हमें 5 अक्टूबर को निकालना है, तो बीच में हमारा क्या हो जाएगा अगस्त, फिर क्या होगा सितंबर 3 और 2, और 15 अक्टूबर को हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 7 दूनी 14 1 15, तो सीधी सी बात है, तो 2 1 3 3 3 6 1 7, तो भाई साहब 0 ही तो हो गया। तो जब 0 हो गया तो 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर को हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 अक्टूबर को हम लोग कहाँ आ जाएंगे, शनिवार को आ जाएंगे। तो चलो सभी लोग पहले ये बताओ किसी को कोई दिक्कत निकालने में, हाँ जी किसी को कोई दिक्कत, तो शनिवार हमारा हो गया 15 अक्टूबर को। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, मैंने बोला रामबाण याद रखिएगा। अब आप बोलोगे रामबाण क्या है, तब इसके भी रामबाण देख लो क्या रामबाण है। चलो आगे की ओर बढ़े, तो हमारा आंसर शनिवार, रविवार और फिर शनिवार। चले इसी बात पर एक और क्वेश्चन में चमत्कार करिए, चले इसी बात पर एक और क्वेश्चन पे चमत्कार करिए, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत। देखो सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो सेशन को बिल्कुल लाइक करते जाएगा, और कैलेंडर में गारंटी है कि कभी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, चाहे कितने भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे। ठीक है चलो अब मैं बात करता हूं बैकवर्ड जाने का, अब मैं बात करता हूं बैकवर्ड का। चलिए हेडिंग डालिएगा, और इस बार हम लोग जो पढ़ेंगे बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर हमको चलना है। तो जब हम पीछे की ओर चलेंगे तो पीछे की ओर हम लोग कैसे चलेंगे, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने लिख दिया, और आज का दिन मैंने ले लिया 9 जुलाई 2022 ले लिया, और आज का दिन अपना क्या है भाई साहब शनिवार है। तो शनिवार अगर आज का दिन है तो मैंने बोला कि आज के दिन पर हम रुक जाएंगे, और मान लो कि मैंने बोला कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि 8 मार्च को महिला दिवस जब मनाया गया, तो बताइए उस दिन कौन सा दिन था। अब बताइए आज से हमें कहाँ जाना है, तो पीछे जाना है। तो जब भी कभी रिजल्ट हमें आज से पीछे जाना हो तो हम हमेशा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आज से अगर आपको पीछे जाना हो तो अब आप कैसे जाइएगा, क्लियर है सबको। हाँ ये रोशनी जी आ गया सबको समझ में। देखो अगर मुझे पीछे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, जाने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, और इसको अगर एक बार चेक करो तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम आंसर ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। बोलो कैसे, तो सीधी सी बात है, जाना हमें जरूर पीछे है लेकिन चलना मुझे आगे से ही है। आगे से कैसे चलना है, तो पहले मार्च का निकाल लो, तो मार्च मुझे बताओ कितने दिन की घटना हो चुकी है, तो बोलोगे 8 दिन का।
तो 8 दिन का जब घटना घटी है तो मार्च होते कितने महीने का, 31 दिन का। तो 31 में जब 8 घटा दोगे तो भाई साहब कितने बचेंगे, 23। और 23 को अगर 7 से भाग दोगे तो कितने बचेंगे, 2। अब मुझे कहां रुकना है, 9 जुलाई पर। तो 9 जुलाई किससे ज्यादा है, 7 से। 7 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 2। और बीच में चले आओ तो क्या होगा, अप्रैल, और फिर क्या होगा, मई, फिर क्या होगा, जून। तो अप्रैल का महीना 2, मई का महीना 3, जून का महीना 2। अरे जय माता दी, अगर हो गया तो देखो 0 नहीं हो गया क्या। तो आपको अप्रैल, मई और जून, तो रामबाण आप लोग ब्रैकेट में नोट डाल के लिख लीजिए, ब्रैकेट में आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए। और ये जो आप सीखने जा रहे हैं भाई साहब चमत्कारी सेंटेंस को, तो नोट डाल के आप लोग लिखिएगा। नोट क्या डालना है, जब भी महीना हमारा अप्रैल हो, मई हो और हमारा महीना जून हो, तो अप्रैल, मई, जून हमेशा 0 होगा। उसी तरह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी महीना अगर आ जाए तो ये भी 0 होगा। तो ये 6 महीने ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या देता है, 0। तो ये नोट डाल के लिख लो रामबाण। तो यहाँ पर ये हो गया 0, 2 और 2 कितने हो गए भाई साहब, 4। तो आज का दिन हमारा क्या है, शनिवार। और पीछे जाते समय हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, शुक्रवार, क्या होगा, गुरुवार, क्या होगा, बुधवार और क्या होगा, मंगलवार। सभी लोग मोबाइल में चेक करके देखिए कि 8 मार्च को क्या मंगलवार था क्या। एक बार सभी लोग मोबाइल में चेक करके देखिए क्या मंगलवार, बुधवार मत लगाना, मंगलवार, पीछे जाना, आगे की ओर नहीं जाना है। हाँ जी रोशनी जी, जब भी हमको आज से पीछे जाना है तो रिजल्ट को हमेशा माइनस करना है। तो कैलेंडर एक बार मोबाइल में सभी लोग चेक करके मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत है। हाँ जी एक बार मोबाइल को चेक करके बताइए सभी लोग। अभी तो बहुत सारी चीज पर काम करना है, कैलेंडर का मैं आपको धुएं उड़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो अच्छे से। हाँ जी थर्सडे नहीं होगा पूजा जी, ये होगा आपका मंगलवार। एक बार मोबाइल में चेक करके सभी लोग एक बार कंफर्म करिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो कहावत है ना, जब मोबाइल अपने हाथ में है तो उसको देखने में क्या जा रहा, एक बार देखो और मजे लो उसका, और बताइए क्या आने वाला है। हाँ जी 8 मार्च को ट्यूसडे, चलिए एंजल श्रद्धा जी का 8 मार्च ट्यूसडे, मतलब जो हम लोगों ने निकाला है बिल्कुल चमत्कारी आंसर दिया है। तो चलिए इसी बात पर आप लोग हमें फटाक से बताइए कि 26 जनवरी जो 2022 का आप लोगों ने कब सेलिब्रेट किया था। तो 26 जनवरी 2022 का आप लोगों ने कब सेलिब्रेट किया था, ये बताइए, चलिए बताइए 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ये हमको बताइए फटाक से। कैसा भी क्वेश्चन होगा सब धुएं निकाल देंगे। दीप्ति जी एक बार और बता दें, चलिए सुन लीजिए, मैं एक बार और बता दूं। देखो हमारा कहने का मतलब है कि चलना तो अपने को आगे से ही है, लेकिन बेस हमारा क्या लेना है, जुलाई। तो जुलाई में अब हम आगे की ओर ना जाके जुलाई पर रुक जाओ। तो जुलाई पर रुकना है ना, तो 9 दिन की जुलाई की घटना हुई, लेकिन हमें इससे पीछे चलना है। तो पीछे चलना तो 9 ज्यादा किससे था, 7 से। तो हमने भाग दे दिया, कितने बच गए, 2। अब 2 बच गए तो 8 मार्च से, देखो मार्च कितने हैं, 31 दिन का, जाना तो हमको आगे है, लेकिन बेस हमने किसको लिया, 9 मार्च को। तो देखा कि 31 में से 8 को खत्म कर दिया तो 23 दिन बता, 23 किससे ज्यादा था, 7 से, बचा कितना, 2। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई पर तो पहुंच ही गए ना। तो जितने भी ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7। और 7 का मतलब क्या होता है, 0। उसके बाद बचे कितने, 2 2 4। अब 4 जो रिजल्ट आया तो हम पीछे जा रहे हैं, मतलब जुलाई से, आज से मैं कहां जा रहा हूं, मार्च पर। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा उतना दिन। तो शनिवार था तो आज का दिन हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार, घटाते चले जाओ 4, फिर गुरुवार, फिर बुधवार और मंगलवार। तो मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। रिया जी बिल्कुल बुधवार, अच्छा बुधवार मतलब 26 जनवरी, हाँ ठीक है 26 जनवरी को बुधवार आ रहा, बिल्कुल सही है। जिनके बुधवार आ रहे हैं भाई साहब बिल्कुल सही है, और मजा ला दिया आप लोगों ने। इसी तरह आप लोग रोज बना रहिए, हो सकता है हमारी क्लास की शेड्यूल कल भी बनेगी तो आपको लिंक वगैरह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे पास जो बैचेज चलते हैं भाई साहब, इसको जरूर अच्छे से एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब कैसा भी क्वेश्चन होगा
हम बिल्कुल धुएं उड़ा सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत समझने में एक बार कमेंट करके बताइए। जो आप लोगों का ये शीट मैंने बताया है पूरी तरह से आप रिसर्च कर लेना कैलेंडर पर, और कैलेंडर को मैंने पूरा आपको रिसर्च करा दिया। अब कैसा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, तो अब कैसा भी क्वेश्चन हो सब निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं आज हमारी जो इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। देखिए, कल तक आपका आखिरी 24 घंटे आपके पास बचे, 24 घंटे आपके सभी बैच के लिए बचे हैं। अगर आप बैंक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं मात्र 499 में। अगर आप लेना चाहते हैं एमपीएसआई शंखनाद तो बिल्कुल 599 में मिल जाएगा, और नहीं तो बढ़ के प्राइस हो जाएगा 1999। अगर रीजनिंग फाउंडेशन चाहिए तो 299 बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं तो ये भी बढ़ के 999 हो जाएगा। उसी तरह आगे की ओर बढ़े तो हमारा एसएससी का भी बैच एकदम मस्त चल रहा, लक्ष्य। और लक्ष्य बैच की अगर हम बात करें तो आज अगर लोगे तो ये भी 599 पड़ेगा, और आगे चल के ये भी 1999 हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें पटवारी का, तो पटवारी भी केवल 499, बहुत नॉमिनल चार्ज में। जो दूसरे कोचिंग कहीं पर भी आप अगर पता करेंगे तो उनके फीस बहुत खतरनाक होते, और हमने नॉमिनल रखा। मेरा टारगेट है सिलेक्शन, कि आप लोगों तक हम पहुंच सके, और अगर हम आपके पास पहुंच जाएंगे तो आप तो खुद ही मतलब सिलेक्शन बन के हमारा प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसलिए हमारा टारगेट बस केवल आप लोग हो, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, बिल्कुल आप अच्छे से इसको रीड करिएगा, और डेली आपकी क्लासेस लगती है। तो ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें आपका पीबी फाउंडेशन जिसका नाम रखा गया, जिसमें आपका एमपीएसआई, उसके बाद आपका पटवारी, ये सारी चीजें इसमें कवर करा दिया जाएगा। तो ये भी बैच आपका मात्र कितना, तो मान के चलिए ये भी आपका जो होगा 799 का है, और ये बढ़कर 2499 हो जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर जो लोग इस फायदे को नहीं ले पाए, उसमें भी अगर तांडव अगर मचाना हो अंग्रेजी का तो इसका भी तांडव मचा सकते हैं। और जो लोग माइंड 4 चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई साहब माइंड 4 एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत जो हम लोग सुबह 7 बजे से करते हैं और रात में 10 बजे तक मेहनत करते हैं, वो केवल आपके लिए मेहनत करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग इसको ज्वाइन करिए, और पीडीएफ में अभी हूबहू अपलोड कर देता हूं, सभी लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। तो अभी जस्ट आपका साइंस का लेक्चर होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेगा। 5 से 6 में आपका जो रहेगा साइंस का लेक्चर, तैयार रहिएगा, और उसके लिए भी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।